सबकी मौत तय है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। अरुण अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब अरुण 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद अरुण पूरी तरह अकेला हो गया। अरुण गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच रामलाल और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अरुण के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही अरुण को पाला। ये लो अरुण बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। गौरी, अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना। चुपचाप ये खाना खाओ। अरुण ने खाना खाया और बाहर निकला तो सामने रामलाल दिखे। रामलाल, अरुण बेटा, खाना खा लिया है? अरुण, जी सरपंच साहब। रामलाल, अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। रामलाल, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। अरुण, जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊं। अगले दिन अरुण कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और मन में सोचने लगा, अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं। अचानक एक बड़ी और अजीब कोयल उसे देखने लगी। अरे, ये कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? कोयल इंसानी आवाज में बोली, कोयल, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम अरुण है और तुम शिवराम के बेटे हो। अरुण, ये कैसे मुमकिन है? कोयल, मैं पहले इंसान थी। एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया है। कोयल, तुम्हारे पिता जिंदा हैं और मुझे पता है वो कहाँ हैं। अरुण डर जाता है और सोचता है, ये कोई राक्षस है, और गांव वापस भाग जाता है। अरुण सोचता है शायद वो सच बोल रही थी और फिर से जंगल जाने का फैसला करता है। कोयल उसे गुफा में ले जाती है। अरुण एक बक्सा खोलता है। अरे बाप रे, इसमें तो हीरे जवाहरात है। कोयल, पहले मुझे श्राप से मुक्त करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगी। अरुण बक्सा घर लाता है। रामलाल, ये बक्सा कहाँ से आया? इतने हीरे? अरुण सच छिपाता है। रामलाल, ये बादशाह का हो सकता है, हमें वापस करना होगा। बादशाह झूठ बोलता है बादशाह, ये मेरा ही है। और कुछ इनाम देकर खजाना रख लेता है। जंगल में महात्मा देवदास मिलते हैं। महात्मा, वो कोयल खतरनाक है। महात्मा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो कोयल डायन है। कोयल कहती है, आज बोतल तोड़ दो। तुम्हारे पिता ने अपनी जान दी थी इस डायन को रोकने के लिए। कोयल और सरपंच दोनों अलग अलग सच बताते हैं। अरुण भ्रम में आ जाता है। अरुण बोतल तोड़ देता है। कोयल डायन बन जाती है। अब तुम सबकी मौत तय है। किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। अरुण, ये गलती मेरी है, और वो कुएं में कूद जाता है। डायन फिर से कोयल बन जाती है। इस बार वह बोल भी नहीं सकती।
रामलाल दुखी होकर लौट जाता है।